हेलो। जी जनाब गालिब साहब, क्या हाल चाल है? जी बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको रेड कारपेट बिछाकर इसलिए बुलाया है कि फिर आप लोग ये कहते हैं कि यार हमें बुलाते नहीं हो, जगह नहीं देते हो, तो रेड कारपेट आपके लिए बिछाया गया बाकायदा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा आज ही मौका नहीं मिलेगा क्योंकि बड़ी देर से मेरे कमेंट्स मतलब मुझे टाइम आउट कर दिया गया है। अच्छा भाई, हमारे गालिब साहब बहुत स्पेशल आदमी हैं, उनको टाइम आउट ना किया। आप स्पैम तो नहीं कर रहे थे? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं क्या नाम अलग अलग कमेंट कर रहा था, ये भी नहीं कि एक ही कमेंट में 1000 बार कर रहा था या ये मतलब मेरे एक कमेंट से दूसरे मॉडरेटर की कमेंट तरफ के से वो हुआ है, दरमियान। मॉडरेटर की तरफ से हुआ है, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा कि आपको टाइम आउट किया गया। ये मैं जरा शेयर कर लूं पहले, एक मिनट। अच्छा, इसका जो फॉन्ट है ना वो आप शायद ना समझ पाए, लेकिन बहरहाल हवाला मौजूद है। ये चूंकि एक ये फॉन्ट के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, बुनियादी तौर पर। कहाँ गया? एक मिनट, एक मिनट जी, ये रहा। ये रिवायत है सही बुखारी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अकला अहदुन तआमन क़त्तु खैरम मिन अन यअकुला मिन अमली यदिही, कि आप किसी ने भी खाना, जो भी आदमी अपने हाथ की कमाई से बेहतर खाए तो उससे बेहतर कोई दूसरा खाना नहीं हो सकता। और साथ में ये भी फरमाया कि व इन्न नबी अल्लाह दाऊद कान यअकुलु मिन अमली यदिही, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम खुद कमाते थे, खुद खाते थे, यानी अपने हाथ की कमाई से ही खाते थे, अपना घर चलाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गोया कि तरगीब दी है उम्मत को कि खुद कमाओ और खुद खाओ। खुद कमाओ खाओ का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को मत दो, लेकिन यह कि खुद मेहनत करो। अब उसके बाद आ जाते तो हैं, एक मिनट एक मिनट, उसके बाद आ जाते हैं, ये तो एक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। उसके बाद तीन हदीसें मैं पेश करूंगा। पहली हदीस है, ये है जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की। इससे पहले एक और हदीस होनी चाहिए, ये रही। हाँ, ये भी जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, सही बुखारी में। ये देखिए, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना? ये लिखा हुआ है सही बुखारी, आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, उतना तो नजर आ रहा है। जी। तो इसमें सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर से। अच्छा, और मैं पहले ही बता दूं कि ये जो है, जो तिजारत करते थे, ये तो नबूवत के बाद ही उसके अंदर काफी कमी आ गई थी, मदीने में आते आते और कमी आ गई थी, लेकिन तिजारत खत्म नहीं की थी। तो आपने फरमाया जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से कि अपना ऊंट बेचोगे? तबीउनी जमलका, तो काला नाम, जाबिर ने कहा कि जी हाँ बेचूंगा। फश्तराहु मिनहु बिउकियतिन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उकिया चांदी के बदले उस ऊंट को खरीद लिया जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से। तो जो तिजारत करते थे वो मवेशियों की करते थे, यानी जानवरों की खरीद फरोख्त। फरोख्त की भी बात बता देता हूं। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं। ये है, एक मिनट पहले सुन लीजिए। वरद अन जाबिरिन, ये भी जाबिर से ही रिवायत है कि अन्ना रजुलन आतका गुलामन लहू अन दुबुरिन फहताजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक हुआ वाकया कि एक शख्स ने एक मुदब्बर गुलाम को आजाद कर दिया। मुदब्बर गुलाम वो होता है कि जिसके बारे में आका ये कह दे कि तुम मेरे मरने के बाद आजाद हो, तो लेकिन उसने उसको आजाद कर दिया। अच्छा, इस बंदे के पास इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं थी सिवाय इस गुलाम के। फहताजा, और ये जो बंदा था, मौला था, आका था, ये डेट में था, यानी कर्जों में था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि उसने जो रिलीज किया था गुलाम को, उसको कैंसिल फरमाया। फ़क़ाल मन यश्तरीही मिन्नी, और ऑक्शन पर रखा और कहा कि इसको मुझसे कौन कौन खरीदेगा। तो नुआइम इब्न अब्दुल्लाह ने उसको तकरीबन 800 दिरहम में खरीद लिया। वो पैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दिए, उस शख्स को कि जिसको जरूरत थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस मुदब्बर को, यानी उस गुलाम को फरोख्त किया। तो ये दूसरा वाकया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम फरोख्त किया है, ये बुखारी की रिवायत है। अगली रिवायत और आ रही है, ये उससे भी ज्यादा जो है वो वाज़े है। वो ये है कि अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर ये फरमाते हैं, अबू बकर के बेटे हैं, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। फजाअ रजुलुन मुशरिकुन, तो एक मुशरिक आया बकरियां लेकर। पहले ऊंट का मसला था, अब बकरियां। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबैअन अम अतियतन, के बेचोगे या गिफ्ट लेकर आए हो? तो उसने कहा कि नहीं, बेचने के लिए लाया हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बकरियां खरीद ली। ये रिवायत भी बुखारी के अंदर आई है।
तो इस तरीके से ये 3 रिवायतें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचने और खरीदने ये पूरी एक्टिविटीज जो है वो आपके सामने हैं। जी जनाब, अब आप। अच्छा, हमारे फादर ने एक बार कुर्सी खरीदी थी, तो मेरे ख्याल से कुर्सी का भी वो व्यापार करते हैं, और सुबह दूध खरीदते हैं तो दूध का भी व्यापार करते हैं, और ईद पे कपड़े खरीदते हैं तो कपड़े का भी व्यापार करते हैं। तो व्यापार के लिए अगर आप व्यापार के लिए समझते हैं कि उसके लिए कोई दुकान का होना जरूरी है, अगर ये बात है तो मक्के में भी आप मुफ्ती साहब अगर अगर अपने लिए ऊँटनी खरीद ली तो व्यापार कहाँ हुआ? वो मेरी बात सुन लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के में कोई दुकान नहीं थी। देखिए व्यापार आप वही ना, आप आज की टर्म में कि कुलाबा में मार्केट होगी, दुकान होगी, तो तब जाकर उसको जो है हम व्यापार मानेंगे। व्यापार का जो हम्बल तरीका है वो ये कि इधर से खरीदा उधर बेचा, ये व्यापार है। उसमें से जो नफा हुआ वो रख लिया। तो खरीद और फरोख्त एक आदमी अगर जरूरत से जायद, सुन लीजिए, अगर जरूरत से जायद, तो जरूरत नहीं थी खरीदो फरोख्त की। ये जो प्रेजेंटेशन पूरी की गई है इससे पता चल गया कि आपके पास ऊँटनियां भी थी, आपके पास बकरियां भी थी, आपके पास जमीन भी थी, जायदादें भी थी, गनीमत भी थी, सब कुछ था। अब इसके अलावा जो जरूरत से जायद चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीद फरोख्त कर रहे थे तो वो तिजारत ही की वजह से कर रहे थे। तो आप इसको कह लीजिए कि दूध खरीदा तो ये व्यापार हो गया, वरना तो अगर आप दुकान चाहेंगे तो दुकान तो मक्के में भी नहीं थी, जबकि आप मानते हैं कि आप दुकान का तो मसला ही नहीं मुफ्ती साहब, दुकान का तो मसला ही नहीं है ना। लेकिन अभी देखो उन्होंने ऊँटनी खरीदी, ठीक है, अब ऐसे तो हम भी आज नहीं 10 दिन में 1 महीना में कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, तो इसका मतलब उसका व्यापार कर रहे हैं। मेरे पास 10 कपड़े हैं, मैं थोड़ा मिर्जा गालिब साहब से बात कर लूंगा। दूसरे बीच में नहीं करेंगे भाई, खरीदा भी मैं थोड़ा बात कर लूं अगर आप इजाजत दे तो। गालिब साहब नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं है सर जी। भाई आप नाराज क्यों हो रहे हैं हमसे? थोड़ी सी बस बात करेंगे। नहीं, आप लोग क्या है ना मुद्दा चेंज करने आते हो। अभी देखो मैं बिल्कुल नहीं गालिब भाई, बिल्कुल मुद्दा चेंज नहीं होगा। मैं बस आपसे कुछ बुनियादी सवाल करूंगा। देखिए गालिब भाई, आप थोड़ा समझे कि आज से थोड़ा मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप मुझे मत दीजिए, सुनिए तो थोड़ी बात भाई, सुनिए तो थोड़ी सी बात जी। नहीं सुन सकता मैं आपकी, ये मेरी मजबूरी भाई। मैं पहले मुफ्ती साहब को पता नहीं मैंने फेसबुक पे आप हमसे मैं कहीं पे था कि मैं सिर्फ आपसे ही बात करूंगा और किसी से नहीं बात करूंगा। मैं आपकी क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है गालिब साहब आपकी? कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई और बीच में पड़े, ये मैं पहले ही तय कर गया था, मैं अपनी बात से मजबूर हूं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल आसिम साहब जो है वो हमारे पैनलिस्ट हैं, अगर वो कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं तो उनको ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। आप वो चलिए, आप तो नहीं मुझे बता रहे हैं, बता दीजिए आप आसिम साहब। देखें, असल है मसला ये है कि आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मिसाल के तौर पे जो आदमी शहर में पैदा हुआ हो ना, उसके लिए तिजारत का बिल्कुल, यानी कि शहर में ही पैदा हुआ हो, पूरी जिंदगी जो शहर में ही गुजारी हो, तो वो आज के गांव के अंदर जो तिजारत का तरीका है उसको वो समझ नहीं सकता। बिल्कुल, यानी कि आज हमारे गांव में भी, फॉर एग्जांपल मैं गालिब साहब से पूछूं कि आपको पता है तिजारत की हिस्ट्री में जो है करेंसी की क्या हिस्ट्री रही, बार्टर सिस्टम क्या रहा है, पहले किस तरीके से लेन देन हुआ करती थी, उसके अंदर एक बिल्कुल कह सकते हैं कि हम इर्तिका पजीर हुए हैं तिजारत के अंदर, चीजों के अंदर। आज हम क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच गए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आप ऐसा चाहेंगे नहीं यार मैं क्रिप्टो करेंसी के दौर में जी रहा हूं, तो मक्का का जो दौर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो भी क्रिप्टो करेंसी जैसा दिखना चाहिए। अगर वो वैसा नहीं दिख रहा है तो मतलब वो हमारे स्टैंडर्ड यानी बिजनेस स्टैंडर्ड पे क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, और इस तरह से हम ये कहेंगे कि वो वहां बिजनेस होती नहीं थी। तो ऐसा नहीं होता गालिब साहब, थोड़ा उस सोसाइटी में जाके अपने आप को समझें कि आप उस सोसाइटी में चले जाएं थोड़ी देर के लिए, कि वहां कैसे तिजारत होती थी और वहां लोग कैसे तिजारत किया करते थे और वहां क्या लेन देन का क्या जरिया था। आपने कभी मूंगफली खरीदी है? क्या कह रहे हैं? आपने कभी मूंगफली खरीदी है? मूंगफली हाँ शहरों में खरीदा है हमने, गांव में बहुत कम खरीदते हैं। मतलब आप मूंगफली बेचते भी हो? आपका काम है मूंगफली बेचना? तो यही दिक्कत आ रही है। मैंने क्या कहा, हमने शहरों में खरीदा है, गांव में बहुत कम खरीदते हैं। आपने गालिब साहब कोई नई बात नहीं की, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कह दिया कि जी मेरे अब्बा ने कुर्सी खरीदी तो कुर्सी खरीदना तिजारत है। अगर आप बार्टर सिस्टम समझते हैं तो उसमें होता यह है कि गुड्स फॉर गुड्स, ये जो सेल है ये तिजारत ही में आती है, ये तिजारत ही में आती है कि आप, चूंकि उस जमाने में करेंसी नहीं थी, करेंसी के नाम पर दिरहम और दीनार हुआ करते थे, वो के पास नहीं होते, बार्टर सिस्टम।
हुजूर कभी मिसवाक भी खरीदे होंगे, कभी खजूर भी खरीदे होंगे, सब मतलब मिसवाक की भी रियायत करते थे, खजूर की भी, कभी चप्पल खरीदे होंगे। प्रेजेंटेशन सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज खरीदने की जरूरत थी? मुझे दिल पर हाथ रख के बता दीजिए। अभी आप खरीदवा तो रहे हैं ऊँट? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज खरीदने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत है, अनिल अंबानी भी खरीदता है, उसमें क्या है? नहीं, अनिल अंबानी बहुत सी चीजें वो खरीदता है जो उसको लग्जरी के लिए चाहिए, और आजकल हमारे पास वसाइल भी हैं और चीजें भी बहुत हैं। एक सादा जिंदगी में जहां आपको खाने पीने ही के लिए बस उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और आप देखिए गाली साहब, अगर आप बात करने के लिए आए तो सुनने का थोड़ा सा वो रखें। तो आपके सामने पूरी प्रेजेंटेशन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने पीने के लिए ऊंटनियां हैं, पहले से बकरियां मौजूद हैं, जमीन और जायदाद है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा और दूसरी अजवाज के पास भी उनकी जो जायदादें थी वहां से बागात से वो आ रहा है, हर साल जो गल्ला आता था, सब कुछ है, ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद भी खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो बगैर जरूरत के कोई आदमी खरीद फरोख्त क्यों करता है? अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि तिजारत के लिए करता है। तो या तो आप ये साबित कर दें कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज खरीदी है वो अपनी बुनियादी जरूरत के लिए खरीदी है, तिजारत के लिए नहीं खरीदी। अगर कहीं हवाला मिल जाए आपको तो वो आपके जिम्मे है। हम ये साबित कर रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं थी, इसके बावजूद खरीदा, तो ये तिजारत ही के लिए खरीदा, ये है मतलब। अच्छा जी, अभी क्या नाम है, आप बता रहे हैं कि उनके पास ऊंट भी थे, बकरियां भी थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ऊंट खरीदे। सर जी, आप मुझे इसका थोड़ा दलील दीजिए, आपको ये पता कहां से चला कि वो ऊंट होने के बाद ये एक्स्ट्रा ऊंट खरीदे थे? उसकी वजह यह है कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु का जो वाक़या, चूंकि हदीस के जो रावी हैं वो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हैं, और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से जो ऊंट खरीदा है वो जंगे तबूक के मौके पर खरीदा है, और तबूक का जो वाक़या है वो सन 9 हिजरी में हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ऊंटनियां थी वो मदीने में हिजरत के फौरन बाद से ही थी, यानी हिजरत के 9 साल के बाद जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के साथ यह वाक़या हो रहा है। अच्छा जी, 9 साल बाद वो वाक़या हो रहा है, तो इसीलिए खरीदा था कि मतलब अब मुझे इसे बेचना है, तो बेचने का भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब होगा ही। वो आपके जाहिर सी बात है किसी के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक सेट कर लिया कि जी दुकान पर ही तिजारत नहीं होती। मैं अगर मिसाल के तौर पे बार्टर सिस्टम तिजारत को मानते हैं आप, ये नहीं मानते हैं? उसको मानते हैं, ये नहीं मानते? मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे गांव में भी होता है, जिसकी 10 भैंस भी होती है वो 11वीं खरीद लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब ये है कि उसका काम ही हो गया गाय भैंस खरीदना बेचना, ये कोई बात नहीं होती ना। खरीदता है ना, सुनिए, अगर 10 ऊँटनियां थी, सुन लीजिए मेरी बात, 10 ऊँटनियां थी, मैंने फतहुल बुल्दान से ये साबित किया, ठीक है, बलाजरी की फतहुल बुल्दान, और आसिम इफ्तिखार साहब ने कहा कि एक रिवायत में 15 ऊँटनियां भी थी। अच्छा, एक वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां अजवाज थी, हर एक के लिए एक ऊँटनी, तो 9 ऊँटनियां हो गई। एक ऊँटनी चलो आपने एक ऊँटनी आपने अपनी रख ली, तो अब जरूरत की तमाम ऊँटनियां होगी, इसके बावजूद भी ऊँटनियां अगर खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं? जरूरत तो पूरी हो गई। वही मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक बीवी एक ऊँट का पूरा दूध पी जाती थी, मतलब इतनी पावरफुल थी। ये है देखिए, ये बात आप दूसरे मौजू पर ले गए। अच्छा, मैं आपको एक चीज देता हूँ प्राइवेट चैट में, उसे आप पेश करिए जरा। आम खा की ही बोधी दलील है कि जी अच्छा, इसलिए भाई एक घर में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँटनी मुतय्यन कर दी कि इस ऊँटनी का दूध इस घर में जाया करेगा रोज, इट डजंट मैटर कि वो बीवी उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमें तारीख में यह पता चल जाता है कि एक ऊँटनी एक घर के लिए तारीख की बात आप मानते नहीं सर जी, आपने अभी बेक साइड में कहा था कि आप तारीखी हवालों को नहीं मानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 घर थे, 9 ऊँटनियां हो गई, एक ऊँटनी चलो अपने लिए मान लो, अब 10 ऊँटनियां हो गई, तो अब इसके अलावा जो भी खरीदेंगे वो जरूरत से ज्यादा होगा। क्यों खरीदा? तिजारत के लिए खरीदा। आप तो तारीखी हवालों को बोलते हैं कि ये हुज्जत का मतलब है ही नहीं, तो उसे बीच में मत लाइए। मैंने आपको एक रिफर दिया है लाइव प्राइवेट चैट में, उसे आप कोशिश करिए खोलने की। तारीखी हवालों को मैंने कब कहा है कि हम हुज्जत नहीं मानेंगे? अभी आपने ये सलेरी वाले मसले पे तो बोल रहे थे कि जो मुर्तद लाते हैं तारीखी हवालों को, वो पता नहीं क्या और भी बहुत कुछ बोल रहे थे, ध्यान में नहीं पूरा। अच्छा चलिए, मेरे पास 2 गवाह मौजूद हैं कि मैंने तारीखी हवालों के ताल्लुक से क्या कहा है। एक आसिम साहब, एक कैसर अहमद राजा साहब है। कैसर अहमद राजा साहब, आपका इस्तेमाल करता हूँ, तारीखी हवालों के ताल्लुक से मेरा क्या मौक़िफ़ है? आगे चलिए, नहीं दूंगा मैं, पहले इस चीज को क्लियर कर दूं, ये झूठ बहतान नहीं चलेगा। कैसर राजा साहब, जरा मुझे बताइए कि तारीखी हवालों के एतबार से हमारा क्या मौक़िफ़ है? जी मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज में बहुत स्टैटिक है। माफ चाहूंगा, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं
कि उसको मैं ओवरकम। चलिए हम पहले गवाह को ले आते हैं, आप दोबारा इसको जरा फिक्स कर लें। आसिम इफ्तिखार साहब, तारीखी हवालों के एतबार से हमारा क्या मौकिफ है? जी मुसाब, ये तो मतलब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि गालिब भाई जो है वो, मतलब मुझे लगता है कि ये नॉर्मल बात भी नहीं समझ सकते। हमारा क्या बल्कि पूरी उम्मत का ये मौक़िफ़ है कि जो चीजें कहने लगा हूं इनको, ये मगलूब आदमी है कि जो चीजें देखें, हमारे पास पूरी एपिस्टेमोलॉजी है कि कौन सी तारीखी रिवायत कबूल की जाती है, कौन सी नहीं की जाती है। ठीक है, उसमें ये बात आई थी कि जो रिवायत ज़ईफ हो, मौजू हो और वो सही हदीस, मौजू हो तो वो तो सिरे से खारिज है, जो ज़ईफ हो वो सही से टकरा जाए तो वो खारिज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी एपिस्टेमोलॉजी समझिए। हम ऐसा नहीं कहते कि हम कहेंगे भाई तारीख तिबरी पूरी की पूरी जो है वो गैर मोतबर है और ये कहते हैं कि पूरी की पूरी मोतबर है। हम ये कहते हैं कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो ली भी जा सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं भी ली जा सकती हैं, और वो एक इल्मी काम है जो तय करता है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। लेकिन आप लोग शायद लगता है कि वो उस इल्मी काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। अभी रुक जाइए, अभी एक गवाही हुई है, दूसरी गवाही होनी है। जी कैसर अहमद राजा साहब, आपका माइक ठीक है? जी मेरी आवाज बेहतर है अब? तारीखी हवालों के एतबार से हमारा क्या मौकिफ है? क्या हमने मौकिफ इख्तियार किया था, आपको याद है? जी बिल्कुल, बड़े क्लियरली याद है। तारीखी हवालों के उसके ताल्लुक से हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम तारीखी हवालों को मानते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पोजीशन ने ये नहीं है कि हम उन्हें रिजेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे मुहद्दिसीन ने, हमारे मुहक्किकीन ने बड़ी मेहनत की है जिसमें से उन्होंने फ़िल्टर किया है, जुदा किया है गलत को ठीक से, और जो गलत है उसको गलत कहने के लिए पूरे मयार कायम किए हैं। और वो गलत ऐसे जो हमारे हक में हों, अगर वो भी उस मयार से हटते हैं तो उसको नहीं मानते, जो हमारे खिलाफ हों उसको भी नहीं मानते हैं। हम तारीख के मुनकर नहीं हैं। जो तारीख में झूठ दर्ज है हम उसको, कोई भी जो एक लॉजिकल सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी है उसकी तरह हम उसका इनकार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गालिब साहब। अब मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या कहा था, चूंकि आप लोग सही से सुनते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो तारीखी रिवायात जो अल्लाह ताला की जात और सिफात से के अकीदे से टकराती हों, रसूल की हुर्मत और इस्मत से टकराती हों, इसी तरीके से सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के मकाब और मर्तबे से टकराती हों, ऐसी तमाम की तमाम तारीखी रिवायात हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अब मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारत करना क्या आपके मकाम और मर्तबे और हुर्मत और इस्मत के खिलाफ है? मेरे खिलाफ क्यों है? मेरे अगेंस्ट में अपने फेवर में क्यों आएगा? फिलहाल मैं आपको लिंक दिया हूं भाई, अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा हूं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूलुल्लाह ये तो आपने सिस्टम है ना, देखिए जो सिस्टम आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खरीद फरोख्त करना, तिजारत करना, क्या रसूलुल्लाह के मकाम और मर्तबे के खिलाफ है आपके नजदीक या नहीं है? जो सिस्टम आप लोगों ने रखा है इस हिसाब से तो मान लो जो हिटलर के सपोर्टर होंगे वो तो उसके खिलाफ, उसके जो बुराई वाली बातें हैं सबको बोल देंगे भाई वो ज़ईफ़ बातें हैं, वो हम नहीं मानते, फिर तो कर देगी हिटलर की बुरा साबित। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर कुरान को सबसे ऊपर मानते हैं नहीं आप? इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी में सबसे ऊपर मानते हैं, है ना? सबसे ऊपर मानते हैं, ठीक है। कुरान करीम की आयतों से अगर हमें यह पता चल जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलतियां नहीं हो सकती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते हैं वो निहायत आला अखलाक के ऊपर जाकर करते हैं, कुरान ने यह स्टेटमेंट दे दिया। अब कोई भी स्टेटमेंट किसी सेकेंडरी रेफरेंस में अगर आएगा और वो इस स्टेटमेंट के खिलाफ होगा तो उस स्टेटमेंट को आप मानेंगे? उसकी एक मिसाल देता हूं, हिटलर ही को ले लीजिए आप। हिटलर बहुत खराब आदमी था, लेकिन हिटलर की दो बायोग्राफी हैं। एक तो बायोग्राफी उसके मसलन करीबी आदमी ने लिखी है, वो बहुत ऑथेंटिक है, और दूसरी जो बायोग्राफी है वो एक यहूदी ने लिखी है। तो जाहिर है कि यहूदी थोड़ा सा रेसिस्ट होगा, क्योंकि यहूदियों को जुल्म हुआ है। अब जो यहूदी ने बात लिखी है वो उस आदमी की बात से टकरा रही है जिसने बहुत ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ बायोग्राफी लिखी है। तो आप किसकी बात लेंगे? यहूदी की बात लेंगे या जो ऑथेंटिक बात लिखी है वो लेंगे? ये तो कॉमन सेंस है भाई, आपके पास कॉमन सेंस भी नहीं है। नहीं, यहाँ तो आपने सीधा बोला था जो हुजूर की शान वाली बातें होंगी हम उसे नहीं लेंगे, शान के खिलाफ वाली बात वो शान कहाँ से साबित हो? मैं उस किताब के रेफरेंस को मानूं ही क्यों? मतलब आप लोग अपने मनपसंद वाली बात को मानेंगे और जो हम लोग सवाल उठाएंगे तो ये भाई गुस्ताखे वाली बात हम नहीं मानेंगे। मनपसंद वाली बात नहीं है, बात यह है कि कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पोजीशन मुतय्यन कर दी गई है। जो चीज भी अब उस पोजीशन से टकराएगी, चाहे वो इस्लामिक रेफरेंसेस के ही में ही हो, यानी हदीस की किसी किताब में हो, तारीख की किसी किताब में हो, तो कुरान के मुखालिफ होने की वजह से हम उसको नहीं मानेंगे। अब मुझे ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारत करना क्या कुरान के मुखालिफ है? नहीं है, लिहाजा मानना पड़ेगा।
नहीं, कुरान का मुखालिफ नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब आप लोग हमारी विरोध, ऐसे नहीं होता ना कि आप अपने मतलब की बात को सिर्फ मानोगे, उसी सेम किताब में से बोलोगे जो गुस्ताखी वाली बात नहीं मानूंगा, नहीं थोड़ी होता है, हम तारीफ वाली बात नहीं मानेंगे। मसला आपका ये है कि चूंकि आप ये सोच कर आए थे कि भाई मुफ्ती साहब जो है ना वो तो तिजारत साबित ही नहीं कर पाएंगे, चूंकि हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है। जब हमने तिजारत, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, जब हमने तिजारत साबित कर दी और मैंने ये कहा कि बलाजरी की फतूहुल बुल्दान में ये बात लिखी हुई है कि 9 या 15 10 या 15 ऊँटनियां थी, इसके बावजूद आपने ऊँट खरीदी, इससे यह साबित हो रहा है कि जरूरत से जायद कोई चीज खरीदी तो तिजारत होगी। तो अब आप ये कह लेंगे नहीं जी हम तो तारीखी रिवायत को नहीं मानते, चूंकि आप नहीं मानते। मैंने अपना मौकिफ तारीखी रिवायतों के मुताबिक वाज़ेह कर दिया कि ये मौकिफ है, अब आप इसको नहीं तस्लीम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको तस्लीम नहीं करना है, चाहे हम कोई सी भी दलील दे दें। फिलहाल मैंने आपको लिंक दिया है, आपको खोल नहीं रहे हैं, पता नहीं कि बड़ी देर से। मुझे नहीं पता वो लिंक कहाँ है। मैं उनके लिंक मैं आपको रोशन कर देता हूँ। उसमें माले फै का जिक्र है, और मिर्जा साहब आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि माले फै की जो वाकयात हैं ये जब मुसलमानों के हालात बहुत आगे एडवांस हो चुके थे। जी मेरी बात, जी मेरी सुन लीजिए बात 1 मिनट के लिए। आप पहले लिंक जी देखो, लिंक है किधर भाई, अल्लाह के बंदे वो देख तुम है कहाँ का जिक्र है। और ये मिर्जा साहब को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि ये आयात उन एडवांस टाइम्स में आई थी कि जब ये जागीर फदक और खैबर ये सारे उन जमाने के मामलात थे। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि जो माले फै से इन आयात से पहले के जो रूलिंग दी गई है कि माले फैर और के जो गनीमत है इसको किस तरह से तकसीम करना है, उससे पहले जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? मीन्स के उससे 1 दिन पहले क्या करते थे? पहले लिंक पेश कर दीजिए। देखो बात करने के लिए सही दुनिया भर की बातें होती है, लेकिन पहले लिंक तो खोल लेने दीजिए। आ गया भाई, आ गया, खोल दिया जी आपका लिंक। थोड़ा बड़ा मतलब मैं तो मोबाइल में चलाता हूँ तो मुझे तो बराबर दिख भी नहीं रहा है, हल्का सा बड़ा, ज्यादा बड़ा कोई बात नहीं। 1 मिनट, मुझे नजर नहीं आएगा ना, ये स्क्रीन से ऊपर बड़ा हो गया ज्यादा। जी अब बोलें। हाँ ठीक, अब एकदम दुरुस्त है। काम चलने भर का है जी। इसमें ये मैंने सवाल पूछा था इस्लामिक वेबसाइट में, इसमें आप देख लीजिए एक बार क्या जवाब आया है। नहीं आप पता नहीं ये सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, अभी मैं देखूं क्या है इसमें, बताइए मसला क्या है वो बताएं। हाँ ये कहाँ दिखाया गया है? ये तो मक्का वाला मामला है, तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे जाइए और 1 मिनट, थोड़ा और नीचे आइए। खत्म नहीं खत्म कैसे, वहां पे एक वो है ना कि मैं क्या लिखा था मिर्जा साहब, मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। बेसिकली क्वेश्चन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अर्निंग कैसे कर रहे हैं। सुनिए, आई हैव बीन सेंट अहेड ऑफ द आवर, ये वाला कहां पर, क्या इसका थोड़ा मतलब बता दीजिए आप। ये इट वाज नरेटेड इब्न उमर, ये वाला। हाँ क्या है बताइए इसमें। थोड़ा बता दीजिए पढ़ के ना सर जी। नहीं पहले आप पढ़िए ना, इसमें क्या, आप सवाल तो कीजिए ना। मैं आपको सबक पढ़ाने नहीं आया, आपके सवाल का जवाब देना है। सवाल बताइए क्या है। हाँ ये सवाल मैंने इस्लामिक वेबसाइट पे डाला था जो मैंने आपसे पिछले टाइम पूछा था। भाई इसमें सवाल क्या है आपका, बताइए ना, वो एतराज क्या है वो बताएं क्या है। यहाँ एतराज है कि ये तो दिखा रहा है कि भाई कि जो मेरा मुआश है वो तो भाले के साये में है। ठीक है, ओके ठीक है, और एकदम नीचे और आके दिखाता है, थोड़ा और आके कहाँ है, दिस इज बेट्स, हाँ ये नीचे आके, हाँ दिस and highlights that duty is permissible for the ummah and that the provision of the prophet, blessings and peace of Allah be upon him, was in booty and not in other kinds of earning, और किसी और चीज का वो मतलब वो नहीं था। Hence some of the scholars said that it is the best kind of earning। ठीक है, सही है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि ये सही जवाब दिए हैं या आप सही जवाब दे रहे हैं। एक उठनी पे तो आप उनको पूरा व्यापारी बना दिए, तो ये कुछ और जवाब दे रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको, कोई तजाद नहीं है। हदीस में जो ये बात लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बूटी था, हमने उसका इनकार किया है? मुझे बताइए। तब से आप तिजारत एक उठनी खरीदने पे जिंदगी में उन्होंने 10 साल के उसमें एक बकरी खरीदनी, उसको भी आज तिजारत सामने है। तो खुद ही ये मानकर चल रहे हैं पहले ही से कि मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत कायम कर ली
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए हेड ऑफ द स्टेट बूटी से लेते थे 1/5। हम तो खुद ही मान रहे हैं, इसमें हमने गलत कहां कहा? हम ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की है, और मैंने पहले ही कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आप सिर्फ ताजिर नहीं थे बल्कि हेड ऑफ द स्टेट थे, तो जाहिर है कि वो तिजारत के अंदर तो कमी आनी थी, वो तो मुतासिर होना था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 100% खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं था। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं पहले भी कहा था और आज भी उसी पर कायम हूं। अब एक बार आप खुद एक्सप्लेन कर दीजिए, ये जो लास्ट पैराग्राफ है, दिस हदीस पॉइंट्स आउट टू द वर्च्यू ऑफ स्पेयर, इसको थोड़ा एक बार आप पढ़ के थोड़ा समझा देंगे, थोड़ा बढ़िया रहेगा। हाँ, तो इस हदीस में यह पता चलता है कि जिहाद अफजल है, जिहाद करना अफजल है, और ये कि इस हदीस से यह भी पता चलता है कि उम्मत के लिए गनीमत लेना हलाल है, और ये कि ये बहुत अच्छा माल है, नफीस माल है, इससे पता चलता है। फतुल बारी का हवाला है। और द प्रोविजन ऑफ द प्रॉफिट वाज इन बूटी एंड नॉट इन अदर काइंड्स ऑफ अर्निंग। हाँ, तो ये चीज जो है उनकी पर्सनल राय हो सकती है जिन्होंने भी फतवा लिखा है, लेकिन हमने तो हवालों के जरिए साबित किया। देखिए आप बताने पे लगे और ये वेबसाइट वाले कुछ और बोलते हैं। हवाला मौजूद है, इसमें कोई हवाला मौजूद है जी? इसमें कोई हवाला मौजूद है? इसमें कोई हवाला मौजूद है मतलब? जिस हदीस को आपने मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कहा, उस हदीस में ये लिखा हुआ है कि इसके अलावा कोई दूसरी अर्निंग नहीं थी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उस हदीस में है ये। अब देखिए, तो ये तो आज देखिए इस्लामी वेबसाइट है, मेरे घर का मेहमान थोड़ी है बंदा ये भेजा रिप्लाई आपको पता है। मिर्जा साहब आप भी तो मुफ्ती साहब अगर एक लम्हा अगर मुझे दीजिए। मिर्जा साहब, इसमें लिखा हुआ है कि दिस हदीस points to the virtue of spare, और उसके आगे जो ब्रैकेट में उन्होंने जो आगे एक्सप्लेन करके and highlights that the booty is permissible for this ummah and that provision of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was in booty and not in other kinds of earning. Hence, some of the scholars said that it is the best kind of earning. End quote. वो एक तबसरा कर रहे हैं, एक अपनी राय दे रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं ये शायद किसी इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी का हिस्सा है, वेयरएज आपको दर्जनों रेफरेंसेस ऐसे मिल सकते हैं और यहाँ भी मिलते हैं। ये जवाब देने वाला आपको क्या 15 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है जिसने जवाब दिया इस वेबसाइट में, या अकेला बंदा है या अकेला आपको 15 साल का बच्चा भी है, क्या मसला है ये? अगर आपको नॉलेज जो है वो आपके लिए मियार ये है कि उसकी उम्र कितनी है, तो मेरा ख्याल है मुफ्ती यासिनुद्दीन अलवाजी साहब तो 12 साल के भी नहीं है, 15 साल के भी नहीं है, मुफ्ती हैं, सर्टिफाइड आलिम हैं, उन्होंने भी आपको बता दिया है कि नहीं और भी हैं, तो फिर आप मान लीजिए आपका मियार तो हो जाता है। उनकी पर्सनल राय होगी, ये होगी, वो होगी नहीं है, वो सामने लिखी हुई है पर्सनल राय। और फतहुल बारी जो लिखा हुआ है ये 698, इसका क्या करोगे? अच्छा, और वो लिखा हुआ है कि क्या करेंगे? बुखारी जो लिखा हुआ उसका क्या करेंगे? वो जो मैंने जो हदीस पेश की है। आप तो एक ऊंट पे न व्यापारी। अच्छा केसर भाई, आज तक आपने केसर खरीदा है? मैंने आपसे 2 बातें पूछनी है अगर आप इजाजत दें तो। नहीं, पहले बता दीजिए, आपने आज तक केसर खरीदा है? क्या खरीदा है मैंने आज तक? केसर। कैसर वो क्या चीज है? जाफरान। कार खरीदे हो, मोबाइल खरीदे हो, कुछ खरीदे हो आज तक? हाँ जी, मैंने चीजें खरीदी हैं। जी जी। चलो मान लो आपने मोबाइल खरीदा, क्या मोबाइल खरीदने बेचने का काम करते हैं? आपको पक्का पता मैं नहीं करता? पूछ रहा हूं ना आपसे, सिर्फ इस बेस पे कि किसी ने कोई चीज खरीद ली तो खरीदने बेचने का काम करने लग जाता है, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ खरीदता हूँ। सुबह तो चड्डी खरीद के लाया हूं मैं, चड्डी खरीदने बेचने का काम करता हूँ। मेरे मोहतरम मेरी बात सुनिएगा और एक सेकंड मेरी बात पूरी होने नहीं दीजिएगा। ये अगर हमने जो तकरीबन लगभग 2 अरब लोगों का एक रिलीजन है और तेजी से दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है, नेट रिवर्शन के एतबार से, आबादी के एतबार से नहीं, तो उसको अगर आपने कंडेम करना है, उसको आपने डिफीट करना है, तो फिर आपको थोड़ी सी संजीदगी लेके आनी होगी। ये बचगाना बातें आपको छोड़नी होंगी कि अगर ये किया है तो वो कैसे है, वो किया है तो वो ऐसे है। जब आप हेल्प हो जाएंगे कि हमें चीज को तबाह करना है तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैं आपको मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे भी कहूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी आप सुनिए, ओ भाई मेरी आप सुनिए, मेरी मिर्जा साहेब, अगर आपको ये भी एतराज है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गालिब साहब आप मुसलमानों की स्ट्रीम पे आए हुए हैं, आप इस वक्त उनके पास नहीं बैठे हैं जिनका यही काम है शट डाउन करना, म्यूट करना, तो काइंडली जो यहाँ पे कभी देखिए मैं खुद बोलता हूँ, सामने वाले को बोलने दो। अच्छा
अच्छा, मुझे भी ये कह देना कि बोलने दो, मैं भी बोल लूं, ताकि अपने आप को कहे कि मुझे भी जवाब दीजिए, फिर बोलने दीजिए ना। अगर आपने मुझे मान लो मेरी बात तो पूरी हो रही है, मैं आपका एक, देखिए मैं एक मसला हल करना चाहता हूँ मेरे मोहतरम, मैं एक मसला हल करना चाह रहा हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप फिलोसॉफिकल लेवल पे आके, एक इकोनॉमिकल लेवल पे आके ज़कात को रिफ्यूट करें, फिलोसॉफिकल लेवल पे आके आप जो थियोलॉजी है आप उसको काउंटर करें। आप जो हमारे पास निकाह का निज़ाम है, आप लिबरलिज्म के एलीट लेवल पे जाके उसके खिलाफ बातें करें। आप वही हरकत शुरू कर दी है। गालिब साहब एक मिनट, गालिब साहब वही आपने हरकत शुरू कर दी है। जी गालिब साहब, मेरे मोहतरम, मसला ये है कि जब आप कैसर भाई प्लीज, मैं सिर्फ अभी तक की जो गुफ्तगू है ना, मैं उसका खुलासा पेश कर रहा हूँ। वरना इस तरीके से तो गुफ्तगू चलती रहेगी, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि गालिब साहब इसलिए नहीं आए हैं कि वो यहाँ माने। मैं जो लिंक दिया था, एक मिनट गालिब साहब, एक मिनट, अभी तक के जो गुफ्तगू है ना, मैं उसका खुलासा पेश कर देता हूँ, फिर पब्लिक खुद ही तय कर लेगी। हमने जो दावा किया वो ये किया 3-4 हदीस की रोशनी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट, बकरियां वगैरह खरीदी हैं इन्होंने। अच्छा, साथ में ये भी हमने साबित किया बलाजरी की फुतूहुल बुल्दान से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने की जो जिंदगी है उसके इब्तदाई दौर से ही अपनी जरूरत के बकदर ऊंट, बकरियां वगैरह मौजूद थे। इसके बावजूद भी सन 9 हिजरी में तबूक के मौके पर हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से आपने ऊंट खरीदे, बकरियां दूसरे साहबी से खरीदी थी, दूसरे मुशरिक से। तो ये जरूरत से जायद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह बात भी साबित हो चुकी है कि आप जरूरत से जायद क्या, जरूरत के बकद भी सामान अपने पास नहीं रखते थे। यह बात भी मैं साबित कर चुका हूं, फौरन ही डोनेट कर दिया करते थे। अब इसके बावजूद भी जरूरत से जायद अगर कोई ऊंट, चौपाया, बकरी, जानवर खरीद रहे हैं तो लामहाला ये मानना पड़ेगा कि वो तिजारत ही की गर्ज से खरीद रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरा जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आपने उस पर यह कहा कि नहीं जी ये तो तारीखी रिवायत है, तारीखी रिवायत को तो आप हुज्जत नहीं मानते हैं, यह आपकी गलत फहमी है। मैं झूठ तो नहीं कहूंगा, आप उसको सही से समझे नहीं है। मैंने उसको अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी कि हम किन रिवायतों को सही मानते हैं, किन रिवायतों को सही नहीं मानते। आपको अगर ये चीज काउंटर अटैक करनी है तो करिए, लेकिन उसके लिए ये मौका नहीं है, वो किसी दूसरे मौके के ऊपर आप काउंटर अटैक कीजिएगा। फिलहाल तो हमने अपनी जो एपिस्टेमोलॉजी है उसकी बुनियाद पर यह साबित कर दिया है। अच्छा, आपने एक रिवायत हमारे सामने पेश की, ये जो हवाला है उसका इस्लामिक कौन सी वेबसाइट है इंग्लिश का, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बेस्ट इनकम थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बूटी थी। हमने उसका इंकार नहीं किया, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि बेस्ट इनकम जो सबसे ज्यादा एज ए सरबराह ममलकत, एज ए हेड ऑफ द स्टेट आपको मिला करती थी, वो बूटी मिला करती थी। तो कहीं भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन आप अब इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो आपकी मर्जी है, हमें मनवाना नहीं है, हमें अपना एक्सप्लेनेशन देना था, वो एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब लोग खुद फैसला कर लेंगे कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज नहीं। चलिए जी, ठीक है, फिर लोगों पे ही फैसला छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा कि मैं लोगों से भी बोल दे रहा हूँ कि ये जो मैं लिंक दिया था प्राइवेट चैट में, मैं कमेंट में भी डाल दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद। हाँ। और लोग फैसला कर ले, वो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि तब सोच समझ के फैसला करेंगे ना। ये बात बिल्कुल सही है, ये फेयर इनफ। और उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि जो हवाला है वो फतहुल बारी का हवाला है कि जी उसमें जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इनकम थी वो बूटी थी, इसके अलावा कोई जरिया आमदनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, यानी मुस्तकिल जरिया आमदनी नहीं था। ये मुस्तकिल जरिया आमदनी है, जाहिर है कि स्टेट की आप एक जॉब पर आप लगे हुए हैं, तो जो तिजारत होगी वो तो साइड की होगी ना। मान लीजिए मैं एक टीचर हूं मसलन, तो जहां भी मैं टीचर हूं तो मुझको जो सैलरी मिलेगी वो मेरा मुस्तकिल जरिया आमदनी है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन में पैसे लगा दूं और उससे मैं कुछ पैसे कमाऊं, चलेगा क्या भाई हमारे गालिब साहब? तो उससे मैं पैसे कमाऊं तो ये नहीं कहा जाएगा कि मैं बिटकॉइन में पैसे लगाकर कमाता हूं, क्योंकि वो मुस्तकिल जरिया आमदनी नहीं है। ये बात हम खुद तस्लीम कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल जरिया आमदनी मदीना आने के बाद तिजारत नहीं थी, लेकिन तिजारत किया करते थे। ये हमारा दावा था, उसको हमने साबित कर दिया। गालिब साहब मेरे ख्याल से चले गए हैं, हमारी बात बड़े नुकसान की बात हुई। मैंने आज उनसे कुछ एक दो बातें पूछनी थी, बड़ी बुनियादी लेवल की। नहीं, बुनियादी लेवल की बात कैसर साहब वो नहीं कर पाते हैं। नहीं, मैंने बुनियादी से मतलब सिर्फ मैंने उनसे इतना पूछना था कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम के बारे में 10 अच्छी चीजें बताएं तो आप बता सकते हैं। बस इतनी सी बात पूछनी थी मैंने उनसे। अच्छा, असल में मसला इन लोगों का ये होता है कि ये कभी चैलेंज देते हैं और उसके बाद फिर मैदान से भाग जाते हैं। अब आप आज ही देख लीजिए कि मिर्जा गालिब जो है वो एकदम भाग, यानी भाई आप एक गुफ्तगू हो रही है, आप कुछ कह कर जाएं कि अच्छा जी चलो ठीक है मैं चलता हूं, नहीं, अभी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, उससे पहले ही वो गायब हो गए।
ये इन लोगों का अजीब तरीका है कि जहां ये लोग फंस जाते हैं तो फौरन ये लोग राह फरार इख्तियार करते हैं। अर्निंग के ऊपर जो गालिब मिर्जा ने बनाई थी ना फालतू वाली। अच्छा, मैंने नहीं देखी थी। अच्छा जी जी। तो मैंने उस पर रिसर्च किया तो कुछ मार्केट के नाम भी मुझे या मैंने खुद से अपना रिसर्च किया तो सारी चीजें मुझे क्लियर हो गई। तो मेन चीज ये है कि जो भी जाते हैं गालिब मिर्जा के चैनल पे, तो पहले मैं उन टीनेजर से कहूंगा कि पहले रिसर्च कर ले, उसके बाद जाए। तो वहां पे मैं पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मार्केटें स्टार्ट की थी, उनमें से एक आज भी है, उनमें से एक आज भी मौजूद है। बिल्कुल मैंने आपको हवाला शायद कमेंट में दिया था। अच्छा, ये बात मैंने ये देखिए, इसको कहते हैं दोगलापन। अच्छा, वो आपने याद दिला दिया। पिछली मर्तबा रमजान से पहले जब ये मिर्जा गालिब मेरे प्रोग्राम में आए थे तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मदीने में आकर एक मार्केट का आगाज कर दिया था। तो वो कहने लगे कि नहीं, ये साबित करें कि आपने कुछ तिजारत भी की थी कि नहीं। तो भाई तिजारत में आदमी खरीदेगा बेचेगा, अब आज वो साबित कर दिया तो कह रहे हैं कि नहीं, खरीदना बेचना तिजारत कोई होती है। भाई बार्टर सिस्टम फिर क्या है? जी बिल्कुल। और बहुत मिर्जा गालिब बेसिकली चाह रहे होंगे कोई इनवॉइसेस को रिसीप्ट्स वगैरह दिखाएं तब मानेंगे। नहीं, उससे भी आगे इनको क्रिप्टो करेंसी में दिखाएं तब मानेंगे। ये सही है। बिल वगैरह हो, कुछ यानी ऑडिटिंग हो उस बिजनेस की, सीए वगैरह जो है वो ऑडिटिंग करें, तब जाके मानेंगे कि भाई हाँ बिजनेस किया है।